नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्से में था। देश के सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा गुस्सा बहुत रेयर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, द वे शी इग्नाइटेड इमोशंस अक्रॉस द कंट्री, दिस लेडी इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। हिंदी में इसका तर्जुमा यूं होगा कि नूपुर शर्मा ने देश भर में भावनाएं भड़काई हैं। देश के बिगड़े हालात के लिए अकेले वो महिला ही जिम्मेदार है। और जस्टिस सूर्यकांत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उदयपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह उसके बयान का ही नतीजा है। यानी कोर्ट ये कह रहा था कि सांप्रदायिक भावनाओं के भड़काने के चलते देश का माहौल बिगड़ा, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस चिंगारी में एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। यह सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को आप यूं समझे कि कोर्ट यह साफ तौर पर कह रहा था कि नूपुर शर्मा का बयान गैर जिम्मेदाराना था। आपको याद होगा कि कैसे एक टीवी चैनल की डिबेट के दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई इस्लामिक मुल्कों ने भारत सरकार से बाकायदा फौरी तौर पर विरोध दर्ज किया था। अब यहां पर ठहर कर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज का यह शो नूपुर शर्मा पर तो है ही, मगर आज का यह शो ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर भी है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। हालांकि निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। ये दोनों नाम आप बार बार इस शो में आज सुनेंगे। नूपुर शर्मा के साथ साथ मोहम्मद जुबैर का जिक्र क्यों किया मैंने, वो आपको आगे खुद ब खुद पता चल जाएगा। नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा जायज है, लेकिन पूरी सुनवाई खत्म होने के बाद मन में एक सवाल उठता है। यह सवाल मेरा बतौर पत्रकार ही नहीं बल्कि देश के नागरिक होने के नाते भी है, जो अपने न्यायालय पर भरोसा रखना चाहता है, देश के उस सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद रखता है। और वो सवाल यह है कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि नूपुर शर्मा की भड़काऊ बयानबाजी की वजह से देश का माहौल बिगड़ा और दिल्ली पुलिस ने किसी दबाव में नूपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार नहीं किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद करना गलत था कि वो तत्काल पुलिस को नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का निर्देश देता? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कटाक्ष भी किया, एफआईआर के बाद तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता। इसी से नूपुर शर्मा की पहुंच, उसकी ताकत का पता लगता है। ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि नूपुर शर्मा चूंकि सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए उनके लिए व्यवस्था ने, सिस्टम ने रेड कारपेट बिछा दिया, यानी उन पर किसी ने आंच तक नहीं आने दी। उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया गया, यह सवाल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। वो क्या समझती हैं कि सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता के नाते वो देश के कानून को नजरअंदाज करते हुए कैसे भी बयान दे सकती हैं? लेकिन हकीकत तो यही कि नूपुर शर्मा को सिस्टम अब तक बचाता आया, जबकि ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का मामला भी ताजा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए वही आरोप जड़े गए उस पर जो नूपुर शर्मा के खिलाफ लगभग दर्जन भर एफआईआर में है, तमाम राज्यों में जो एफआईआर दर्ज हुई हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस तो दोनों पर लगा, फिर जुबैर गिरफ्तार क्यों किए जाते हैं और नूपुर शर्मा क्यों नहीं? सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट होल्डर के 4 साल पुराने तथाकथित बयान के बाद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था कि 4 साल पहले जुबैर ने एक ट्वीट किया था जिससे एक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। 4 साल पहले वो व्यक्ति जिसके ट्विटर पर 1 फॉलोअर था, जो ट्वीट उसने 4 साल पहले किया था। दिल्ली पुलिस 4 साल बाद जागी और मोहम्मद जुबैर को, पत्रकार मोहम्मद जुबैर को उठाकर ले गई गिरफ्तार करके, और निचली अदालत से 4 दिन का रिमांड भी ले लिया, पुलिस रिमांड।
और जुबैर की किस ट्वीट से उस ट्विटर यूजर की भावनाएं भड़की थी? मोहम्मद जुबैर ने 1983 के एक पॉपुलर हिंदी फिल्म में एक सीन था, उसका एक फोटो ट्वीट किया था, जिस सीन में फारूक शेख और दीप्ति नवल, जो उस फिल्म के कलाकार थे, किसी से ना कहना फिल्म के, एक ऐसे होटल में पहुंचते हैं जिसका नाम किसी ने बदलकर हनीमून होटल से हनुमान होटल कर दिया था। वो एक फिल्म का हिस्सा था। उस हिस्से का एक सीन का एक शॉट, एक इमेज, उसको लिखकर उस पर अपनी टिप्पणी लिख के एक सीधी सादी जुबैर ने पोस्ट कर दी थी। बस इस फोटो वाली ट्वीट के 4 साल बाद पुलिस को याद आया कि जुबैर ने धार्मिक भावनाएं भड़काई थी, यानी किसी फर्जी अकाउंट होल्डर की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसलिए दिल्ली पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जुबैर की गिरफ्तारी को अंजाम दे दिया। नूपुर ने जो नफरती बोल टीवी चैनल पर बोले, वो पूरी दुनिया ने देखा। फिर उसे पुलिस प्रोटेक्शन क्यों मिला? दर्जन भर एफआईआर के बावजूद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? यानी एक जैसे क्राइम मगर 2 कानून। नूपुर और जुबैर में क्या फर्क था? नाम का ही फर्क था ना। क्या न्यू इंडिया में नाम के हिसाब से आप पर कानून की धारा लगेगी? क्या नाम आपका जुर्म तय करेगा? क्या देश के नागरिक को स्टेट यानी सरकार से इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? क्या स्टेट यानी सरकार नागरिकों में भेदभाव करती है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ तौर पर उभर कर आती है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के गुस्से के केंद्र में भले ही नूपुर शर्मा हो, मगर कोर्ट की ये टिप्पणी बीजेपी की राजनीति पर भी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि आखिर नूपुर शर्मा बीजेपी की ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। खैर, फिलहाल तो सस्पेंडेड है। दूसरी बात, आज कोर्ट का गुस्सा सिस्टम पर भी था, जो नागरिकों से भेदभाव करता है। कौन सा सिस्टम? वही न्यू इंडिया वाला सिस्टम, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सुपरविजन में खड़ा किया जा रहा है। एक कानून बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के लिए, जिसकी वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज को बट्टा लगता है। एक कानून उस नूपुर शर्मा के लिए जिसे बीजेपी सस्पेंड तो कर देती है, मगर केंद्र की मोदी सरकार उसके खिलाफ कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं करती। दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार अब तक नहीं किया। और एक कानून मोहम्मद जुबैर के लिए, जुबैर की गिरफ्तारी होती है, नूपुर को पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। यानी पुलिस को जुबैर की गिरफ्तारी की कितनी जल्दी थी, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जबकि नूपुर के खिलाफ दिल्ली में 8 जून को एफआईआर दर्ज होती है और उससे भी पहले दूसरे राज्य में 28 मई को पहली एफआईआर दर्ज होती है, मगर नूपुर अभी तक पुलिस सुरक्षा के घेरे में है और मोहम्मद जुबैर पुलिस रिमांड में। वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने पहुंच जाती है कि दर्जन भर एफआईआर को एक साथ संलग्न कर दिया जाए तो बेहतर होगा, दिल्ली में ही तफ्तीश हो तो बेहतर होगा हुजूर। आप पूछेंगे, नूपुर दिल्ली में ही क्यों तफ्तीश चाहती हैं? वो इसलिए क्योंकि यहां दिल्ली पुलिस सीधा होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह को रिपोर्ट करती है। नूपुर को पता है दिल्ली पुलिस उसे बचा लेगी, उसे पता है सरकार उसकी है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। नूपुर की इसी मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने भी ताड़ लिया, पढ़ लिया। इसलिए जस्टिस सूर्यकांत ने वो रेड कारपेट वाली टिप्पणी की कि उनके लिए तो रेड कारपेट बिछाते हैं आप लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज भड़का हुआ था कि एक वकील होकर नूपुर शर्मा ने ऐसे भड़काऊ बयान दिए, और फिर नूपुर शर्मा ने तो माफी भी सशर्त मांगी कि अगर किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंची हो, अगर,
तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नूपुर शर्मा को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पूरे देश से। नूपुर शर्मा के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिरह के दौरान बार बार अपने क्लाइंट को बचाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो डिबेट में उनको भड़काया गया था। वो तो एक टीवी डिबेट में थी, वहाँ पर उन्होंने ऐसी बयानबाजी की। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन टीवी डिबेट शो के होस्ट जो हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पर वकील ने कहा नहीं, वो तो डिबेट में हिस्सा लेने वाले दूसरे लोग बार बार शिवलिंग और फवारे की बात करके भड़का रहे थे, इसलिए नूपुर ने वो बात कही। नूपुर के वकील ने कोर्ट को ये याद भी दिलाया, इससे वो नहीं चूके, कि देश का संविधान उन्हें बोलने की आज़ादी का अधिकार देता है, तो क्या लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी? इस पर कोर्ट ने कहा लेकिन इस संवैधानिक अधिकार के साथ भी कुछ पाबंदियां जुड़ी हैं। वो पाबंदियां जिसे हम सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। कहीं तो आदमी अपने बयान में कहीं कुछ कंट्रोल रखेगा। खैर, कुल मिलाकर ये कि नूपुर शर्मा से कहा गया कि आप हाई कोर्ट या फिर दूसरी अदालत में जाकर अपना केस रखिए, हम आपकी इस पिटीशन पर सुनवाई नहीं करेंगे। यानी ये पिटीशन डिसमिस्ड एज विथड्रॉन मान ली गई। लेकिन कुछ सवाल बस ऐसे ही डिसमिस नहीं किए जा सकते। सवाल लोकतंत्र की सांस घोंटे जाने पर उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे कि आखिर देश के अपने ही नागरिकों को लेकर सिस्टम क्यों भेदभाव कर रहा है। सवाल उठ रहे कि उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन आज 2 साल से जेल में क्यों है। सवाल यह है कि मोहम्मद जुबैर क्यों गिरफ्तार किया जाता है। और इन सब के साथ ये सवाल भी खड़े होते कि यति नरसिंहानंद और नूपुर शर्मा जैसों को कौन बचा रहा है। कौन है जो नागरिकों को धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। कौन है जो देश को बहुसंख्यकवाद की तरफ धकेल रहा है। और क्यों समाज में धार्मिक भेदभाव की खाई को और चौड़ा और गहरा करने का अनुष्ठान किया जा रहा है। कौन है जो देश के संविधान के मूल्यों से लगातार छेड़छाड़ कर रहा है और क्यों, उसकी क्या मंशा है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।